ये 24 अवतार भगवान है, सारे नृत्य करते हुए हैं। और इन्होंने, औरंगजेब ने सबका मुंह तुड़वा रखा है इसमें, उसी टाइम का मुंह टूटा हुआ है। औरंगजेब ने सब मूर्तियों का मुंह तुड़वाया था। इसमें ओम बता रहा था मैं आपको जी, इसमें ओम लिख रहे हैं ये। अरे आ गया, बिल्कुल 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 ये आ गया, ये पीछे आ गया और ये आ गया, बिल्कुल ये आ गया, ये रहा, ये रहा। तो गाइस, अगर आपने भी देख लिया है तो एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में। एक ओम दिखेगा तो आप अपने आप ही कनेक्ट कर पाएंगे। ऊपर तक चलने दो, ऊपर तक, सीरियसली। हाँ। मेरे पीछे बना हुआ है इस टेम्पल का पूरा प्रीमाइसिस, बने हुए कुछ मंदिर यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये भी एक पौराणिक कला का ही नमूना है। एक चित्र को दर्शाया गया है इस मूर्ति कला के माध्यम से। मंदिरों की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम दर्शन करेंगे। वराह भगवान के दर्शन के बाद हम आ गए हैं इस स्थल के मेन स्थान पे। और जो मेन स्थान, मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ इस जगह को, क्योंकि यही है समाधि मांडव ऋषि की, और इस ताल वृक्ष की जो स्थापना है वो भी उन्हीं से ही हुई थी, उन्होंने शुरुआत करी थी। सो पहले चलते हैं गर्म पानी के कुंड के पास, जिसके बारे में ये मान्यता प्रचलित है कि किसी भी तरह का चर्म रोग का निवारण इसका पानी करता है। आगे चलने पर दिखता है हमें एक बेहद सुंदर शिवलिंग। आप इसकी हाइट देखो, ऐसा विराट शिवलिंग लग रहा है ना, मतलब देखते ही मन खुश हो गया सीरियसली। भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, इस मंदिर प्रीमाइसिस की, जो है राधा कृष्ण जी का टेम्पल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए मेरे साथ। मैं नरेश कुमार शर्मा, पुजारी तालवृक्ष। यहाँ हमें चौथी पांचवी पीढ़ी है हमारी जी। रजवाड़ों के टाइम के यहाँ बैठे हुए अलवर महाराज ने मंदिर हमें दिए थे यहाँ जी। गंगा महारानी का मंदिर है, महादेव जी का है, और बनखंडी महादेव का है। और ये जो छत्रियाँ जो प्राचीन है, ये सारी ये मांडव ऋषि जी की तपोभूमि है जी। मांडव ऋषि जी ने यहाँ तपस्या की थी, तो उनके तपोबल से यहाँ गर्म और ठंडा जल है। इस दाईं साइड में गर्म पानी के चश्मे हैं और बाईं साइड में ठंडा पानी का है। और ये मांडव ऋषि ने तपस्या कर करके इस जगह का, यहाँ से 2 किलोमीटर गांव बसा है, वो भी मदावरा गांव है, मांडव ऋषि जी के नाम पे बसा हुआ है। और ये ताल के वृक्ष हैं, जो ये बड़े बड़े सामने वृक्ष खड़े हैं ना, ये तो ऐतिहासिक जगह है बिल्कुल, और प्राचीन जगह है। बाकी लोगों ने यहाँ बाहर से आकर जगह जगह ज़मीनों का ये अतिक्रमण सबसे ज़्यादा बढ़ाया इन जंगलों में। सही बात है, बिल्कुल। पंडित जी का कहना बिल्कुल ठीक है, ये प्राचीन जगह है, इस तरह के शक्तिपीठ है, तो इन जगहों की जो वास्तविकता है वो इनको बना के रखने में ही है। हमने सरकार से बहुत बार निवेदन कर दिया, लिखित भी दे चुके और मौखिक भी दे चुके कि इनका और नहीं तो कम से कम मेंटेनेंस तो होना चाहिए। पंडित जी, अच्छी बात है, हमारे चैनल के माध्यम से हम भी यही दरख्वास्त करेंगे सरकार से कि पंडित जी की बात को सुना जाए और इस जगह पर आगे प्रोग्रेसिव एक्शंस लिए जाए। ये शांति प्रिय जंगल है, जो पूरा सरिस्का का तपोस्थली जगह है। बाहर से जो भी आदमी आता है उसकी मानसिक उसको शांति प्राप्त होती है जी। ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। ऐसा है जी कि यहाँ चंपावती नगर था, राजा लोम की नगरी थी जी। तो मांडव ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, धुना है जी। पहले इस नगरी को नष्ट का श्राप दिया था, उसके बाद में प्रायश्चित के लिए माँ गंगा की तपस्या की थी उन्होंने। 2500 वर्ष बैठ के इस धुने के ऊपर। वो शेर का मुंह है, महाराज जयसिंह ने शिकार किया था वो उधर। ये स्वयं भू है, स्वयं जमीन से है, अपने आप है। और ये जो 52 पीठ जो है उनमें से हैं ये बताते हैं कि कोई टाइम के अंदर की 21वीं नंबर के ऊपर सदी पे है ये। उज्जैन की जो महाकाल की जो है उनकी 21वीं में है ये, 21वीं पीठ पे। अच्छा जी। तो यहाँ काल सर्प दोष वगैरह की, मांगलिक दोष की, मूल शांति की जो भी जो होती है ना पूजा पाठ है वो करते हैं। अब क्या हुआ कि मैडम ने 4 महीने बाद में 4 चोर तैयार किया उन्होंने। 4 चोर तैयार करके, और उसका 50,000 रुपये इनाम रखा था उस टाइम, सन 72 की बात है ये। तो चारों चोर वहाँ से चल दिए। उस टाइम में ये मारुति सुजुकी चली थी। अब वो वहाँ से खाना वाना किया, इतने पंडित जी तो खराटा मारने लग गए। हो गया, पंडित जी सो गए, और वहाँ से बाहर की सांकड़ी कुंदी लगा करके और मंदिर में जा करके और सीधी मूर्ति लेकर के वहाँ से रवाना की। तो सन 80 से अलवर और दिल्ली के केस चलाया था उन्होंने तहसीलदार साहब ने। तो 2008 में अलवर जीता है, तो वो मूर्ति 2008 में अलवर आई है, म्यूजियम में रखी हुई है, आज भी है वो मूर्ति। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। मैं पुजारी पंडित महेश शर्मा। ये राधा कृष्ण मंदिर है
और ये बम्बुली माता, ये बम्बुली माता का मंदिर है। 5 गोत्रों की कुलदेवी है, खंडेलवाल बनी होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डोलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी डोलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलते रहे। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है अभी प्रेजेंट में, इंडो पाक का तनाव, पाकिस्तान का जो आतंकवाद था, उसने जिस तरीके से हमारे पहलगाम पे अटैक किया 22 अप्रैल को, उसके बाद जिस तरीके से हमारी सेना और हमारे पीएम ने करारा जवाब दिया मिशन सिंदूर को अंजाम दे करके, और उसके तुरंत बाद जिस तरह की वार शुरू हो गई है, पाकिस्तान ने एस्केलेट किया, उसके बाद हमारी सेना ने जवाबी हमले देते हुए उनको करारा जवाब दिया। मेरे को अपनी इंडियन आर्मी में पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टिकने बिल्कुल भी नहीं वाला। सो टीम डोलिंग हार्ट बीट्स की तरफ से हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे, अपने पीएम और अपने भारतीय सेना पर यूं ही अपना विश्वास बना के चले। जय हिंद दोस्तों। सो वापस आते हैं अपने व्लॉग पर। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम महाभारत काल के समय से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध स्थान से। नाम है ताल वृक्ष। मांडव ऋषि ने करी थी यहाँ पे तपस्या। बने हुए काफी सारे मंदिर, चलेंगे अंदर, करेंगे दर्शन, आपको भी करवाएंगे दर्शन, साथ ही घुमाएंगे पूरा प्रीमाइसिस। स्टे ट्यून। मेरे पीछे बना हुआ है इस टेम्पल का पूरा प्रीमाइसिस। बने हुए कुछ मंदिर यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद आप देख सकते हैं एक बनी हुई है ये हनुमान जी की मूर्ति। तो ऐसा इस स्थल के इतिहास में हमने पढ़ा है कि मुगल शासक मोहम्मद गजनवी और औरंगजेब ने यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारी मूर्तियों को तहस नहस कर दिया था। तो इस मूर्ति को देख करके यही प्रतीत होता है कि ये भी कर्म उन्हीं मादरणियों के थे। समझ गए होंगे आप। आइए मेरे साथ। दोस्तों, स्पष्ट रूप से आपको इन मूर्तियों के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, ये है हनुमान जी की मूर्ति, और ये साथ में बनी हुई है कोई और मूर्ति। आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल है। इसी तरह की कुछ पुरानी कला है जिसको अर्ध रूप से खंडित कर दिया था। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद ये देखिए कुछ शिलाएं यहाँ भी रखी हुई हैं, और इस तरीके की शिलाएं मंदिर प्रीमाइसिस में और भी देखने को मिल जाती है। ये देखिए, ये भी एक पौराणिक कला का ही नमूना है। एक चित्र को दर्शाया गया है इस मूर्ति कला के माध्यम से। मंदिरों की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम दर्शन करेंगे नावड़ माता जी के। आइए मेरे साथ। जय माता दी। जय माता दी। सो गाइस, कर लीजिए दर्शन माता की सुंदर मूर्त के। बेहद सुंदर मूर्त है माता की। सीरियसली, टीम डोलिंग हार्ट बीट्स की तरफ से माता को यही चरण स्पर्श है, यही कामना है उनसे कि हमारे व्यूअर्स को जल्दी से जल्दी इस स्थान पर बुलाए और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। और साथ में बने हुए हैं गणेश जी और हनुमान जी की सिंदूर नुमा मूर्ति। सो दोस्तों, इट इज़ टाइम टू मेक यू मीट विद द महंत ऑफ दिस टेम्पल, और जानते हैं उनसे इस स्थल से जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, हमारे साथ हैं इस मंदिर के महंत, इस मंदिर के पंडित जी। नाम है इनका नरेश कुमार शर्मा जी। तो पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास, ये जितना भी पूरा स्थल है, जितने भी बने हुए मंदिर, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें, और आपके बारे में भी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने समय से आपका परिवार यहाँ पर सेवा दे रहा है, सो बताइए। मैं नरेश कुमार शर्मा, पुजारी ताल वृक्ष। यहाँ हमें चौथी पाँचवीं पीढ़ी है हमारी जी। पहले मेरे पिताजी थे, उससे पहले मेरे दादाजी थे, उससे पहले परदादाजी थे जी। और रहने वाले हम बानपुर तहसील का लेकड़ी गांव है, छोटा सा। लेकिन अच्छा। रजवाड़ों के टाइम के यहाँ बैठे हुए अलवर महाराज ने मंदिर हमें दिए थे यहाँ जी। गंगा महारानी का मंदिर है, महादेव जी का है, और बनखंडी महादेव का है,
और ये जो छत्रियाँ जो प्राचीन हैं ये सारी ये मांडव ऋषि जी की तपोभूमि है जी। मांडव ऋषि जी ने यहाँ तपस्या की थी, तो उनके तपोबल से यहाँ गर्म और ठंडा जल है। इस दाईं साइड में गर्म पानी के चश्मे हैं और बाईं साइड में ठंडा पानी का है। और ये मांडव ऋषि ने तपस्या कर करके इस जगह का यहाँ से 2 किलोमीटर गांव बसा है, वो भी मंडावरा गांव है, मांडव ऋषि जी के नाम पे बसा हुआ है। और ये ताल के वृक्ष हैं, जो ये बड़े बड़े सामने वृक्ष खड़े हैं ना, तो ये ऐसा बताते हैं कि जब राजा विराट के पांडवों ने नौकरी की तो ऐसा बताते हैं कि अर्जुन ने अपने यहाँ शस्त्र छुपाए थे। अर्जुन वृक्ष हैं ये, हम देहाती भाषा में इनको ताल बोल देते हैं, बाकी आयुर्वेदिक नाम है अर्जुन वृक्ष। अच्छा। तो अब ये पहले पेड़ ये बताते हैं कि ताल वृक्ष में ही थे, या भोपाल या नैनीताल। जी जी जी। अब तो खैर ये फॉरेस्ट ने जगह जगह लगा दिए ताल के वृक्ष, पहले ये ताल के वृक्ष यहीं थे। अच्छा। और जो ये छतरियाँ दिख रही हैं, ये जो यहाँ के चारों तरफ के जो जागीरदार थे, जैसे गाँवों के राजपूत शासनकाल में, रजवाड़ों के टाइम में, तो जो जागीरदार थे तो वो उनकी याददाश्त में जो गुजरते थे, तो ये गंगा घाट ये तीर्थ स्थल समझते हुए ये छतरियाँ और ये बना रखी हैं जी। उनकी याददाश्त में। लेकिन इनके ऊपर कोई लेख नहीं है, ये रजवाड़ों के टाइम की हैं। अच्छा। जो छतरियाँ हैं जो, और साइड में गंगा महारानी का मंदिर है, भगवान शंकर जी का सामने है, फिर उसके नीचे एक बम्बुली माता राधा कृष्ण का है जी। और एक फिर यहाँ बाहर गुणे वाले हनुमान जी का मंदिर है जी जी। और एक यहाँ जो आज से 62-63 में एक मूर्ति बराह अवतार की थी, जो अपने यहाँ से चोरी हो गई थी, वो अलवर संग्रहालय में रखी है अच्छा। बराह अवतार। तो पंडित जी, ये जो मूर्ति चोरी हुई थी, इसके बारे में कुछ डिटेल्स है आपको ज्ञात? इसके मेरा जन्म हुआ था 74 में, तो 74 में क्या जैसे जमीन अलॉटमेंट हुई, तो ये पहले मुसलमान शासन आया है, तो उस समय ये इन मंडावरा गांव के वहाँ पास में मूर्ति स्थापना थी ये कहीं। तो जैसे ही मुसलमान शासन आया तो कहीं पुजारियों ने इस मूर्ति को उठा के दबा दी थी जी। फिर 74 में जमीन को अलॉटमेंट हो गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक हमारे SC के थे यहाँ के गंगाराम, तो उसके खेत के अंदर ये मूर्ति दबी हुई मिली थी। अच्छा। तो फिर ये हरिजन समाज ने सारे इकट्ठे होकर, उस समय श्याम सिंह तहसीलदार साहब थे, बोले जी हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने एक समाज का यहाँ मंदिर बनाया। बराह अवतार की मूर्ति थी, तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं। तो ये बराह रूप था जब पृथ्वी को राक्षस नीचे ले गए थे और ले जाकर इसको विष्टा की कार लगा दी थी कि अब देखते हैं देवता इसको कैसे ले जाएंगे। तो भगवान ने 24 अवतार करे, तो वो था स्वर वाला मुँह, बराह अवतार, 24 अवतार में बराह अवतार है। तो वो मूर्ति को यहाँ स्थापना कर दी थी। फिर किसी समय में उसको यहाँ 62-63 में किसी लेडीज़ ने यहाँ से उसको चुरवा ली थी। चुरवाने के बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ी गई थी। उस समय श्याम सिंह तहसीलदार साहब थे और 12 यहाँ के SHO साहब थे नारायणपुर के। अच्छा। और एक रूप सिंह जी रेंजर थे फॉरेस्ट में। तो इन्होंने गुप्तचर CID लगाकर उसको दिल्ली एयरपोर्ट से बॉम्बे के लिए जा रही थी, तो उसको पकड़ी गई। फिर गवर्नमेंट का लंबा प्रकरण चला इसके अंदर, तो उस प्रकरण के कारण उसको न्यायालय का फैसले करते हुए गवर्नमेंट ने देने के लिए जिम्मेदारी मांगी कि भाई इस मूर्ति को तुम ले जाओ, गांव वाले इसकी जिम्मेदारी लो। तो उसमें जिम्मेदारी लेने के लिए कि उसकी अनमोल हो चुकी थी, उसका मोल काफ़ी चढ़ चुका था, तो उस जिम्मेदारी के कारण समाज आगे आई नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने उसका फैसला कर अपनी कस्टडी अलवर संग्रहालय में उसको रखवा दी गई। अच्छा, ओके। ये मूर्ति थी। तो पंडित जी एक बात और, अगर हम बात करें सालों की, तो कितने वर्ष हो गए हैं इसकी स्थापना? क्योंकि हमने इसकी हिस्ट्री में, इसके लिटरेचर में जहाँ पढ़ा, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो अर्जुन थे महाभारत काल के, उन्होंने ये जगह की स्थापना कराई थी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मांडव ऋषि तो तपस्या पहले से कर रहे थे यहाँ पहले से ही, जगह पानी पहले से ही था जी। मंदिर सब बने रजवाड़ों के टाइम में, उससे पहले कोई मंदिर नहीं था, न कोई छतरियाँ थी, न कोई प्राचीन मंदिर थे। ये जो भी कुछ बड़ा है ये रजवाड़ों के टाइम के हैं, छतरियाँ मंदिर जो है ना। और जैसे जैसे इनके वो हुए हैं भगत लोग, तो जैसे जिस ये मंदिर है, तो यहाँ भी चबूतरे थे प्राचीन जय माता जी का। ये अलवर के अपने केदावत ओड परिवार है खंडेरवाल समाज की तरफ से, तो उन्होंने इस मंदिर का विकास कर और ये मूर्ति की स्थापना करवाई है। हाँ, बाकी ये जो जगह है ये प्राचीन है जी। अब ये जब कितनी बार बसी है, कितनी बार उजड़ी, ये जो सरिस्का जो क्षेत्र है ये मांडो ऋषि मुनियों को श्रापित जगह है जी जी जी। जो पूरा सरिस्का, तो ये पहले सुन्न पड़े थे जंगल और बीच में इनमें बसावट होगी। अब धीरे धीरे फिर यहाँ से गवर्नमेंट गाँव को उठा के पलायन कर रही है, तो ये श्रापित जगह है मांडो ऋषि, पूरा सरिस्का जो क्षेत्र है। और वैसे अलवर जो है तपोस्थली और रही है ऋषि मुनियों की। अब जैसे हमारे यहाँ मांडव ऋषि ने तपस्या की है, और जो ये टैला में पारासर है यहाँ पारा ऋषि ने तपस्या की है, और जो जयपुर में जो गलता जी है
वो गालव ऋषि की तपोस्थली जगह है। और कभी सुनाओ नारनौल में डोची का पहाड़, वहाँ चमन ऋषि ने तपस्या की है। तो ये ऋषियों के ही आश्रम थे तपोस्थली की जगह। भर्तृहरि महाराज बाद में आए हैं यहाँ। तो अब ये तो जैसे जैसे उनके भगत हुए और चेले हुए, जैसे जैसे हर चीज़ का आज तो गाँवों का और शहरों का भी विकास खूब अच्छी दौड़ धूप से बढ़ रहा है। तो पंडित जी का सार जो अगर हम देखें तो ये है कि समय समय पर काफ़ी लोगों ने जीर्णोद्धार करवाया है इस जगह का। लेकिन यहाँ जैसे अगर यहाँ का विकास भी बढ़ जाए, लेकिन ये क्या, ये टाइगर प्रोजेक्ट में है ये जगह जो सरिस्का बाग परियोजना के अधीन आती है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे या कोई टूरिज्म विभाग करे, वैसे भामाशाहों को यहाँ कुछ करने नहीं देते। कल परसों भी कोई हो रहा था जिसमें भी झगड़ा झपटला हुआ है फॉरेस्ट के और पब्लिक के बीच में। और वैसे यहाँ काफ़ी इस सरिस्का के अंदर काफ़ी निर्माण हो चुके। जी सही बात है। ये तो ऐतिहासिक जगह है बिल्कुल, और प्राचीन जगह है। बाकी लोगों ने यहाँ बाहर से आकर जगह जगह ज़मीनों का और ये अतिक्रमण सबसे ज़्यादा बढ़ाया यहाँ इन जंगलों में। सही बात है बिल्कुल। पंडित जी का कहना बिल्कुल ठीक है। ये प्राचीन जगह है, इस तरह के शक्तिपीठ है, तो इन जगहों की जो वास्तविकता है वो इनको बना के रखने में ही है। हमने सरकार से बहुत बार निवेदन कर दिया, लिखित भी दे चुके और मौखिक भी दे चुके कि इनका और नहीं तो कम से कम मेंटेनेंस तो होना चाहिए। जो टूट जो आज हमारी धरोहर है, हम इसको सुरक्षित रखने चाहते हैं। अब भाई नई चीज़ कुछ मत बनाने दो, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी हमारी बनी हुई है, जो भी छत्रियाँ मंदिर, तो उनका कम से कम छोटा मोटा रंग पेंट मेंटेनेंस ये तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ टूरिज्म लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ये जगह भी सुंदर बनेगी। लेकिन इसमें क्या है, कुछ तो यहाँ के जो गांव के असामाजिक तत्व इन चीज़ों का विरोध करते हैं, कुछ सरकार हमारा साथ नहीं दे रही, इसलिए ये जगह का साफ सुथरा नहीं हो पा रहा। तो पंडित जी अच्छी बात है, हमारे चैनल के माध्यम से हम भी यही दरख्वास्त करेंगे सरकार से कि पंडित जी की बात को सुना जाए और इस जगह पर आगे प्रोग्रेसिव एक्शंस लिए जाए। ये शांति प्रिय जंगल है जो पूरा सरिस्का का तपोस्थली जगह है। बाहर से जो भी आदमी आता है उसकी मानसिक उसको शांति प्राप्त होती है। ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। पानी के जो स्रोत हैं वो साफ सुथरे रहें। लेकिन यहाँ क्या है, एक तो ये पब्लिक इतनी है, सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो प्लास्टिक पन्नियाँ हैं इनको सबसे पहले रोक लगाई जाए इनके ऊपर। आज ये जैसे लोग आते हैं खाद्य सामग्री बंदरों को डालते हैं, जैसे उस कचरे को वहीं डालकर वही उड़ करके उस पानी के स्रोत के ऊपर जा गिरता है, जो वास्तविक उसके कारण जैसे पन्नियां अड़ जाती है नाली उड़ी में, तो बहने में पानी को दिक्कत आता है और पानी में कुछ बदबू स्मेल होने लग जाती है। नहीं तो ये बहता पानी हो, अच्छा पानी है, पवित्र पानी है। इससे दाद खाज खुजली फोड़ा फुंसी चर्म रोग सब नष्ट होते हैं इससे। अगर इसमें ये जो साबुन शैम्पू कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाए तो इसमें काफ़ी शारीरिक रोगों को काटता ही पानी। जी, हम भी काफ़ी वर्ष पहले आए थे यहाँ पे, हम अलवर से बिलोंग करते हैं जी। तो मुझे याद है, हो गए होंगे इस बात को आराम से 25 से 30 साल हो गए होंगे। तो तब तो इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी यहाँ पर, मुझे याद है। इसके लिए मैंने इनके लिए बड़े बड़े IASओं से लिखवा के ले आऊँ और कलेक्टर साहब को भी लेटर जारी किया था। IAS ने उदयपुर देवस्थान विभाग लगता है, तो उसमें क्या है, उसी टाइम में 2 विभागों में बांट दिया गया इस जगह को। तो ये हमारे कोटपुतली क्षेत्र में चली गई अलवर के बजाय। पहले अलवर डिस्ट्रिक्ट में थी जगह, तो ये कोटपुतली में चली गई। तो नए तो कलेक्टर साहब ने इधर ध्यान दिया, नए इधर से ध्यान दिया किसी ने। तो इसलिए वो कागज़ पेंडिंग में फाइल है। मैंने इन छतरियों की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए IAS देवस्थान विभाग का उदयपुर बैठता है, देवस्थान विभाग का हेड ऑफिस है, तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाके स्वीकृति के लिए मैंने अपनी दरखास्त लगाई। उन्होंने तुरंत कलेक्टर साहब को व्हाट्सएप पे भेजा कि ये आइए वहाँ से दरखास्त इस पर कार्रवाई करें। कलेक्टर साहब ने SDM साहब को लिख दिया, लेकिन SDM साहब फिर ये कोटपुतली में जाने के बाद, नारायणपुर जो SDM साहब थे वो फिर ठंडे बस्ते में रह गई मेरी दरखास्त, जिला कोटपुतली हो गई। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके लिए और आने वालों के लिए नए यहाँ कोई सुविधा ढंग से, जैसे लैट्रिन पेशाब वगैरह कहीं लगाए तो यहाँ पेशाब करने की भी जगह नहीं, चारों तरफ बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। और हमारी मंदिर की तरफ से यहाँ 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा करा रखे हैं। 2017 से मेरे पैसे जमा हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट वालों की वजह से थोड़ी सी अड़चन पड़ी है उस लाइट के ऊपर, जो कि दीवार फॉरेस्ट की है और वहाँ कनेक्शन है, मंदिर के लिए कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, तो काफ़ी सारी अभी अगर हम कहें तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों की अभाव है यहाँ पर। जी,
तो इसमें स्कोप है जी वो काफी है। अब इसमें improvement क्या, का। वैसे ये जंगलों के मंदिर जंगल और जंगली जानवरों से शोभामान होते हैं, और इसमें हम हमारा पूरी रुचि रखते हैं कि भाई हमारे जंगल भी बने रहें और हमारे टूरिस्ट जो भी बाहर से आते हैं वो दर्शन करके चले जाएं, और यहाँ की मान मर्यादा बनी रहे, और जंगलात के साथ हम पूरा सहयोग भी करना चाहते हैं। तो पंडित जी, अच्छी बात है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपने अपनी बातें, अपनी दिल की बातें शेयर की। हम भी चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस जगह को आगे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड करने में हमारी हेल्प करें। मंदिरों का और जंगल से ही मंदिरों की शोभा है और जंगली जानवरों से ही शोभा है, तो हम इस वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए भी हैं और बचपन से हम सहयोग करते आए हैं वाइल्ड लाइफ में, और जितना हम हमारे से बनता पेड़ पौधे भी लगाते हैं और उनकी रक्षा भी कर रहे हैं हम जी। तो हम वन विभाग को भी कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। चले, हम यही कामना करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे माता। और एक चीज़ और शेयर करना चाहेंगे आपसे हम कि अभी हम धौलागढ़ माता के मंदिर गए थे, लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा, तो वहाँ पर की जो मूर्ति थी वो भी काफ़ी सुंदर थी और माता कन्या रूप में विराजमान है। और ये चीज़ जहाँ करके देख रहे हैं कि ऐसे शक्ति पीठों पर बनी हुई मूर्तियों की बात ही अलग है। ऐसा लगता है कि साक्षात पिता परमेश्वर और माता कहीं पर भी आप चले जाओ चाहे नहीं तो ये सब विराजमान। ये जो जंगल में जो माताएं बैठी हैं, मंदिर बैठे हैं, अब यहाँ आप खुद बैठ के महसूस कर लो कि जैसे मंदिर इतना बड़ा है, इसमें आप आराम से शांति प्रिय बैठे, आपका दिल यहाँ से उठने को नहीं करेगा। बिल्कुल, इन माताओं शांति के- शांति है। ये शांति प्रिय जगह है। साइड में गंगा महारानी का ये है, भगवान शंकर जी का है। तो ये जो जंगलों में जो मंदिर बने हैं, जैसे ये अखंड जो होते हैं, तो इनमें शक्ति अपना आप ही प्रकट हो जाती है। पंडित जी, लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जो थोड़ी सी मन में क्यूरियोसिटी थी, ये गंगा मैया को लेकर क्या बात है? ये गंगा मैया को कौन लाया है यहाँ पर? और देखो, अब गंगा मैया तो वैसे तो जो अपने मृतलोक में जो आई है, तो ये भागीरथ का है, लंबा इसका इतिहास है, वो चीज तो अलग है। यहाँ के लेकिन स्थान के हिसाब से ये तो अब जैसे जो भर्तरी है, ये है तालवृक्ष है, अपना गरवा जी का स्थान है, पहाड़ जो है, इनमें पानी की व्यवस्था सब कहीं है और ये पहले से ही है। तो जैसे भी ऋषि मुनि, भर्तरी महाराज हो, मांडव ऋषि हो, तो जो तपस्या की है, तो उन्होंने अपना पानी का वो देखा है हिसाब। जी जी। तो जैसे जैसे पानी के स्थान है, वहाँ जैसे जैसे फिर भगत हुए, भाई यहाँ गर्म ठंडा पानी हुआ, तो रजवाड़ों के टाइम में जैसे ही मंदिर बन गए। अब ऐसा कोई इतिहास तो है नहीं लिखित में कि भाई गंगा माई, अब मृतलोक में तो ऐसे आई बताई स्वर्गलोक से गंगा माई की भागीरथ ने तपस्या की हजारों वर्ष तक, फिर उसमें भगवान शंकर को प्रसन्न किया, शंकर ने अपनी जटाओं में राखी, वो तो बहुत लंबा चौड़ा है। वो अलग, हाँ बिल्कुल। तो बाकी जैसे ये जो मंदिर हैं, ये तो जैसे जैसे स्थान बने, भाई किसी को माता की स्थापना करा दी, किसी ने अब ये जैसे जगदम्बा नावड़ माता की करा दी, राधा कृष्ण की करा दी। ये मूर्तियों का जो चलन है, ये सब हमारे द्वापर में आया है, और सतयुग में तो कोई मूर्तियों का था ही नहीं। सही बात। अब जैसे हमारी मोदी सरकार ने भगवान राम की स्थापना करा दी, अब वो जगह तो वही है ना, अयोध्या, लेकिन ये तो समय है हर चीज का। तो जो भी ये देवी देवता हैं, तो कलयुग में कहते हैं कि हमारे सतयुग में 33 करोड़ तो देवी देवता है, कि भाई ये राम राज जाने के बाद ये सब देवता अपने अपने रूप में इस लोक में पूजे हो जाएंगे। तो आज 36 करोड़ देवता है, सब चीज़ अभी लागू हैं ये सब। जी जी। तो धन्यवाद पंडित जी, इतनी डिटेल्ड में जानकारी शेयर करने के लिए हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ। और गंगा माँ, दुर्गा माँ, ये जो माताएं के जो रूप है ना, ये सब एक ही है। बिल्कुल सही बात है। अब इनमें अलग अलग रूप में, काली माँ भी यही है, लक्ष्मी रूप भी यही है, और भगवान का भी एक ही रूप है। ये जो 24 अवतारों में हुआ है, कहीं कुछ नाम है, कहीं कुछ नाम है, बाकी है एक ही माया। सही बात। सृष्टि पालनहार हैं वो सब, विष्णु के ही सब रूप हैं, और शक्ति के ही सब रूप, शक्ति के रूप। जय माता दी। जय माता जी। जय माता दी। और कोई हमसे कोई ऐसी कोई गलती हो तो उसको क्षमा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा। तो दोस्तों, नावड़ माता के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं गंगा माता के दर्शन के लिए। जय गंगा मैया, आइए मेरे साथ। जय माता दी। जय गंगा मैया। जय। दोस्तों देखिए गंगा मैया की बेहद सुंदर मूर्त, और स्पेशलिटी आप देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी सारे लड्डू गोपाल जी की मूर्तियाँ भी है। और पंडित जी बता रहे थे अभी हमें ऑफ द कैमरा कि ये सारी की सारी मूर्तियाँ जो है भक्तगणों द्वारा चढ़ाई हुई है। बेहद ही सुंदर दृश्य। और पंडित जी से अब जानेंगे हम इस मंदिर के बारे में, और गंगा मैया के बारे में भी पंडित जी बता रहे थे, वहाँ पर आपने सुना, तो थोड़ा सा और बताएंगे ये डिटेल के अंदर
गंगा मैया के मंदिर को लेकर के। स्टे ट्यून। अभी हमारे साथ हैं इस मंदिर के महंत श्री दिनेश कुमार शर्मा जी। और पंडित जी बताइए इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स। ऐसा है जी कि यहाँ चंपावती नगर था, राजा लोम की नगरी थी ये जी। तो मांडव ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, धूणा है जी। पहले इस नगरी को नष्ट का श्राप दिया था। उसके बाद में प्रायश्चित के लिए माँ गंगा की तपस्या की थी उन्होंने, 2500 वर्ष बैठ के इस धूणे के ऊपर जी। तब माँ गंगा प्रसन्न होकर के और उनके साथ वही लेके आए थे गंगा मैया को। एक चरण से गर्म निकलता है, एक से ठंडा निकलता है इसमें पानी जी। 1966 में ये कुंड बने थे, उससे पहले यहीं बहता था। ये गर्म ठंडे पानी की थी और ये गर्म पानी की परिक्रमा में। अच्छा, जहाँ ये परिक्रमा वाला रास्ता है जी। अच्छा। और सामने बिल्कुल भोलेनाथ है भूतेश्वर महादेव के नाम से, वो 7.5 फीट की शिवलिंग है। उनका मस्तक और माता जी के चरण एक लेवल में, दोनों ही प्राचीन मंदिर हैं जी। यहीं से गंगा निकली हुई है जी। वो शेर का मुंह है, महाराज जयसिंह ने शिकार किया था वो उधर। और यहाँ अर्जुन वृक्ष हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, पानी बहुत गर्म रहता है, यहाँ अच्छा चलता है, भीड़ भड़का खूब रहता है। लेकिन यहाँ तो लाइट की व्यवस्था नहीं है जी। अच्छा, लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ सारी प्रॉब्लम हो रही है जी। तो लाइट का कुछ सोल्यूशन हो तब पार। अच्छा पंडित जी, ये जो शेर का मुख है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये ऐसा है कि ये इसी जंगल का है, तो ये रोज सुबह पहाड़ से उतर के और जंगल में आता था। पहले जल वल पी करके पहले यहाँ मत्था टेकता था गंगा माता को। अच्छा। उसके बाद में अंदर जाके पानी वानी पी करके और शिकार उकार करके खा पी के अपना सुबह निकल जाता था ये। अच्छा। पहाड़ में एक दिन महाराज जयसिंह आ गए उधर से और इसका भी इधर से आमने सामने होके महाराज जयसिंह ने इसको मार के महल में ले जाके रख लिया था। अच्छा। तब रात को गंगा महारानी ने जाके उठाया, फेंका राजा को, बोला राजा तूने मेरी भगत की हत्या कर दी। तब राजा बोले मातेश्वरी अब मैं क्या कर सकता हूँ। बोला मैं तो जो भूल हो गई मेरे से ये तो बोला आप सुबह मंदिर पहुँचो। तो राजा पढ़ लौट के इधर आए। आते ही हमारे कोई परदादा जी थे इंद्रमणि, 3 पीढ़ी पहले जी, वो यहाँ पूजा करते थे। उन्होंने यहाँ गेट में खड़े होकर के बोला राजा तेरे होते हुए हमारा एक भगत आता था गंगा जी का शेर, उसको किसी ने मार दिया है, क्या है वो 2 दिन से नहीं आ रहा है। बोला महाराज ये गलती तो मेरे से ही होगी, अब इसका मुझे कोई बताओ उपाय प्रायश्चित के लिए। बोला 68 तीर्थ स्थान इसको पवित्र करवा के इनके चरणों में ही रख दो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा जी। तो इसको 68 तीर्थ स्थान पूजा दिला करके और इनको यहीं ला करके रख दिया इनके चरणों में, तब से ही यहीं रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये है इसकी तरह। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। दोस्तों ये है गंगा मंदिर के बना हुआ अंदर का प्रीमाइसिस, और ये जो शेर का मुख है जिसके बारे में पंडित जी बता रहे थे अभी हमें, ये वो है। और ये सामने परिक्रमा का रास्ता और साथ में बने हुए हैं दक्षिण मुखी बालाजी। जय बजरंगबली। गंगा मैया के दर्शन के बाद हम पहुंच गए हैं वरा मंदिर के दर्शन के लिए, वरा भगवान के दर्शन के लिए, जिस बारे में पंडित जी हमें अभी बता रहे थे। आइए आपको कराते हैं इनके दर्शन। दोस्तों ये वही वरा भगवान जी की मूर्ति है जिसके बारे में अभी पंडित जी हमें बता रहे थे। जो नीलम की मूर्ति थी वो चोरी हो गई थी और उसकी जगह पर आइडेंटिकली ये मूर्ति की स्थापना करी गई थी यहाँ पर। और ये है विष्णु जी का अवतार, और इसका एक मंदिर यहाँ ताल वृक्ष धाम में है और दूसरा मंदिर जो है वो हरिद्वार में गंगा जी के पास मौजूद है। और इसके बारे में खास बात और ऑफ द कैमरा हमें बताई गई कि जो वरा भगवान है, जो विष्णु भगवान है, इनके बारे में एक बात प्रचलित है। ये पृथ्वी में मची हुई जो गंदगी है उसको अपने मुंह में से लेकर के और उसका प्रवाहन करते थे, उसका नाश कर देते थे। जय विष्णु भगवान। और अब आपको दिखाते हैं उस मूर्ति की, जो नीलम की जो मूर्ति थी उसकी फोटोग्राफ जो हमारे संग्रहालय में स्थापित है अभी। जय विष्णु भगवान, जय वरा भगवान। वरा भगवान के दर्शन के बाद हम आ गए हैं इस स्थल के मेन स्थान पे। और जो मेन स्थान मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ इस जगह को क्योंकि यही है समाधि मांडव ऋषि की, और इस ताल वृक्ष की जो स्थापना है वो भी उन्हीं से ही हुई थी, उन्होंने शुरुआत करी थी। और अर्जुन जो हैं वो बाद में आए थे जैसे पंडित जी ने बताया अभी हमें। सो आप देख सकते हैं ये पीछे बना हुआ है समाधि स्थल। जय मांडव ऋषि। ये देखिए नज़दीक से, ये है समाधि स्थल मांडव ऋषि का, और इसी के जस्ट सामने बना हुआ है पौराणिक काल का एक शिवलिंग। जय भोले शंकर। मांडव ऋषि की समाधि के बाद अब बारी आती है आपको यहाँ के उन 2 कुंडों के दर्शन करवाने की
सो पहले चलते हैं गर्म पानी के कुंड के पास, जिसके बारे में ये मान्यता प्रचलित है कि किसी भी तरह का चर्म रोग का निवारण इसका पानी करता है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये पता चला था कि जो सामने देख रहे हैं ये वाला कुंड है गर्म पानी का, और इसकी जो गहराई है वो लगभग 6-7 फीट के आसपास है। और इसी के जस्ट सामने बना हुआ है ये एक ठंडे पानी का कुंड। ऑल्दो एक कुंड ठंडे पानी का बाहर भी बना हुआ है। इस कुंड के बारे में अभी हमें बता रहे थे कि इसकी गहराई ज़्यादा है तो कोई डूब के ना मर जाए, कुछ हानि ना हो जान की, इसी वजह से इसको ढक दिया गया था। वापस आ गए हम ऊपर, और ये सीढ़ियाँ जहाँ से हमने इस कुंड का रास्ता शुरू किया था, ये जो एरिया है ये है जो मेल्स के लिए है नहाने वाला एरिया स्नान का, और इसके साइड में ही बना हुआ है ये जो आपको अभी स्टेयर्स दिखाएंगे, ये जा रही हैं फीमेल्स के लिए। फीमेल्स का स्नान एरिया यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए, ये बना हुआ है वो अतिरिक्त ठंडे पानी का कुंड जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था आपको। वो 2 कुंड वहाँ पर बने हुए हैं, उनसे अलग बना हुआ है कुंड, और इसका जो वॉल्यूम है, जो इसका क्षेत्रफल है, वो बाकी कुंडों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर भी लोग आते हैं और इस पानी से नहाते हैं। सो टाइम आ गया इस टेम्पल प्रीमाइसेस के सामने की तरफ जाने का। सामने बना हुआ है भूतेश्वर भगवान महादेव का टेम्पल। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। स्टे ट्यून। हर हर महादेव। सो बाकी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम आए हैं देवों के देव महादेव के दर्शन करने के लिए। तो चलिए करते हैं दर्शन, आपको भी करवाते हैं दर्शन, आइए मेरे साथ। और आगे चलने पर दिखता है हमें एक बेहद सुंदर शिवलिंग। आप इसकी हाइट देखो, ऐसा विराट शिवलिंग लग रहा है ना, मतलब देखते ही मन खुश हो गया सीरियसली। और सामने ही विराजमान है शिव जी के प्रिय नंदी जी। जैसा कि आपको राम मंदिर वाले व्लॉग में बताया था कि कुछ भी कहना हो, कुछ भी मनोकामना मांगनी हो, तो इनके कानों में जाकर के चुपके से बोल दो, महादेव जी आपकी मनोकामना को 10x स्पीड के अंदर पूरी करने की कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर मन से जुड़ करके आप किसी भी शिव टेम्पल के अंदर जाते हो और उनकी किसी भी आरती के अंदर सम्मिलित होते हो, तो आप ये देख लो कि आपने, वो कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, तो वो चट मांगो और पट मिलेगा आपको। मंदिर के बाहर आओगे ना आपको, तो कहीं ना कहीं से वो न्यूज़ आ जाएगी। ये मैंने खुद ने अपने जीवन के अंदर महसूस किया हुआ है, और अब मैं आपको उसके सीक्रेट्स नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ सालों पहले मैंने महसूस किया है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि महादेव के जितने भी भक्त इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इस मंदिर की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँगा। अगर आप देखें इस मंदिर का बाहरी रूप, तो जो भगवान शिव के जो अगर हम देखें ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं ना, अगर आप कभी गए हैं इन ज्योतिर्लिंगों पर, तो इस तरीके के आपको बाहरी पृष्ठ, बाहरी आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी। हम लोग भी गए हैं, त्र्यंबकेश्वर गए हैं, नासिक में गणेश्वर गए हैं, महाराष्ट्र के अंदर ही है वो भी। तो इस तरीके की चीज़ आपको देखने को नज़र आएगी। इस तरह की पुरानी लिपियाँ, जो पुरानी मूर्तियाँ इस जगह पर अगर आप देखें, काफ़ी मात्रा में खंडित की हैं, जैसा कि आपको बताया था मुग़ल शासकों ने, बट आज भी इनकी सुंदरता देखने को बनती है। हर हर महादेव। अब चलिए इस भूतेश्वर महादेव के टेम्पल के मंदिर के पंडित जी जो हैं, उनसे इस मंदिर के बारे में कुछ और डिटेल में जानते हैं। आइए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय भोले। तो अभी हमारे साथ हैं इस भूतेश्वर महादेव के मंदिर के महंत जी, पंडित जी, और ये जो अभी आप 2 पंडित जी से मिले थे, ये उनके ही भ्राताश्री हैं और नाम है मुकेश जी शर्मा। तो पंडित जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल बताइए हमको। ये स्वयं भू है, स्वयं जमीन से है, अपने आप है। और ये जो 52 पीठ जो हैं उनमें से हैं ये बताते हैं कि कोई टाइम के अंदर की 21वीं नंबर के ऊपर सदी पे है ये। उज्जैन की जो महाकाल की जो है उनकी 21वीं में है ये, 21वीं पीठ पे। अच्छा जी। तो यहाँ काल सर्प दोष वगैरह की, मांगलिक दोष की, मूल शांति की जो भी जो होती है ना पूजा पाठ है, वो करते हैं। लोग आते हैं, सुबह सुबह आ चुके, पूजा कर गए,
अपनी मन्नतें मांग गए और कल शनिवार को इनके ऊपर बहुत तगड़ा तांता लगा रहेगा। अच्छा, जनता इतनी रहेगी, आपने वो अंदर की साइड में कलश देखे होंगे, बाल्टियाँ देखी होंगी, सब कुछ उठा करके वहाँ से भर भर के लाएंगे, लोग चढ़ाएंगे। कोई 21 चढ़ा रहा है, कोई 31 चढ़ा रहा है, कोई 1100 चढ़ा रहा है। अच्छा, हाँ, अरे वाह, अपनी मनोकामना के लिए, और उनकी मनोकामना ये अवश्य पूर्ण भी करते हैं। बिल्कुल सर। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि महादेव के जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर विशेष पूजन किए जाते हैं, जैसे काल सर्प दोष जो होता है, हाँ, और जो मांगलिक बेसिकली ये होता भी उन्हीं चीज़ों के लिए ही है, और हमने देखा है कई बार। तो इसी तरह की महानता बता रहे हैं। तो अलवर के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत, वैसे तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, बाहर तक के हैं लोग, हाँ, लेकिन अगर जो नहीं जानते तो यहाँ पर भी उसी तरीके की ही पूजन किए जाते हैं। आज हमने सुबह करवाई ना पूजा, वो देखो नारियल रखा अभी तक, उसके ऊपर नागिन का जोड़ा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, चांदी के तार का। अच्छा, सुबह पूजा करवाई है 4 बजे ऑल इन द मॉर्निंग। अच्छा, ओके। तो और कोई ऐसी जानकारी पंडित जी स्थापना को लेकर के? तो आपके भ्राताश्री ने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बता दी इस धाम को लेकर के, और हम गंगा मंदिर भी गए, उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी। तो अब इस पड़ाव पर पहुँचे हम। अभी इसके बाद भी नीचे मंदिर है, एक बार राधा कृष्ण का, उनके पास जाएंगे अभी। ये आप नीचे देख रहे हो सामने जो है ये बावड़ी है। जी जी। इसमें से पानी पहले भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अभिषेक इसी में से होता था। अच्छा। लेकिन ये क्या है कि अब इसको तो लोगों ने गंदगी रख दी है, यहाँ साफ सफाई का कोई काम नहीं है जी, तो कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही इधर। जी जी। इसलिए उसको तो बंद कर रखा है, लोगों ने बंद कर रखा है, और कुएं में से पानी हैंडपंप चला करके चढ़ाते ले जाते। अच्छा अच्छा। यहाँ लाइट की व्यवस्था भी हो जाए, कुछ हो जाए तो मतलब यहाँ अच्छा ही काम है। हाँ, अभी आपके ब्रदर ने बताया था गंगा मैया के मंदिर पर कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो हम भी अपने वीडियो के माध्यम से यही बोलेंगे, जो भी प्रशासन है, सरकार है, उससे निवेदन है हमारा भी ये कि बड़ा पुरानी और मानवीय धरोहर है हमारे अलवर की, सो इसके संरक्षण के लिए जितना भी हो सके वो आप करें, और इस वीडियो को अगेन मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ के जो प्रबंधन में हमने एक बात आकर के समझी यहाँ पर आज, कि जिस तरीके का ये प्राचीन मंदिर है और जिस तरीके का इन लोगों ने मेंटेन कर रखा है, वो अपनी तरफ से बखूबी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन कुछ आर्थिक चीज़ों की कमी और कुछ फिजिकल चीज़ों की कमी अगर मैं बोलूँ तो वो एक बहुत देखने को मिली है हमें। जैसा अभी पंडित जी हमें बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि अभी जब 12 बज करके सूरज उस तरफ होगा तो धूप आएगी इधर, अब धूप ही आ जाएगी यहाँ। हाँ, तो कह रहे थे धूप में तपस्या, तो एक वो चीज़ तो है कि कुछ शेल्टर, लाइट्स और ये सब चीज़ों की प्रबंध यहाँ पर होने चाहिए। सो ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जैसे हम ये जो टीन सेट डालना चाह रहे हैं तो इसके लिए मेरे को रोक लगा दी। ये कहते हैं कि नया निर्माण नहीं करोगे। ये नया निर्माण कहाँ है, तो पुरानी चीज़ के ऊपर नई चीज़ डाल रहे हो उसमें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको नहीं डालने देते, मेरे को नोटिस दे दिया इन चीज़ों के बारे में, रोक लगा दी। ये फॉरेस्ट वालों की वो है। देखिए, हम इस चीज़ों पे तो कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये जगह बहुत धरोहर, मैंने अगेन बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत बहुमूल्य और धरोहर वाली है, और इसको संभाल के रखना बहुत कर्तव्य निष्ठा वाला कार्य है। सो जितना हो सके, जिससे भी हो सके, इस कार्य के लिए मदद करें। सो हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भूतेश्वर मंदिर के साथ ही बना हुआ है बजरंगबली जी का मंदिर, और साथ में हमारे दंपति हैं जो आपको कुछ बताना चाहेंगे। ये हैं बालकिशन जी शर्मा जी, और ये हैं उनकी धर्मपत्नी मीनू जी। जी। और यहाँ क्या है कि ये मांडव ऋषि की तपोस्थल भूमि है, तो यहाँ मांडव ऋषि ने तपस्या की थी, तो उन्होंने ये भूतेश्वर जी, ये 5 शिवलिंग है यहाँ पे, ये वाले, हाँ जी, तो 5 शिवलिंग एक साथ निकले थे ये। तो उन्होंने क्या किया था कि मांडव ऋषि ने यहाँ भोलेनाथ की तप में बैठ गए थे वो, कि मैं भोलेनाथ को सामने लेकर के आऊँ और मैं कैसे भी करके और उनकी मैं पूजा पाठ करूँ। तो उन्होंने क्या हुआ कि अपने तप में बैठ गई, तप में बैठते बैठते उनको दीमक चढ़ गई, बाकी भोलेनाथ जी नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया कि पार्वती जी बोली है कि हे भोलेनाथ, आप सृष्टि के रचयिता हो, आप हमारे को जो भी आपने सृष्टि में किया है वो हमारे को दिखा के लाओ आप। तो उन्होंने हट कर लिया कि एक त्रिय हट अलग होती है, तो पार्वती जी हट कर ली कि हमारे को दिखा के लाओ आप। तो भोलेनाथ जी गुस्से में आकर के और अपना विवान बुला करके और सहपरिवार सहित विवान में बिठा करके और घूमने के लिए चल दिए। चलते चलते पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया उन्होंने। बाकी ये जो तालवृक्ष था ना, ये इस कोने को छोड़ दिया उन्होंने, कि उनको मालूम था कि अभी उनकी तप पूरी नहीं हुई मांडव ऋषि जी की, और तप पूरी होने के बाद में इनको
जाएंगे, इनसे संपर्क करेंगे। तो पार्वती जी बोली कि हे भोलेनाथ, आप ये कोना क्यों छोड़ दिया आपने? कुछ देखने की चीज़ तो आपने छोड़ दी, और जो नहीं दिखाने की चीज़ थी वो हमारे को दिखा दिया आपने। तो फिर उन्होंने हट कर लिया कि मैं तो इस कोने को देखूंगी। पार्वती जी बोली कि जो देखो देवी, जो कुछ वहाँ देखे या जो यहाँ है, कि जो नहीं हम तो यहाँ देखेंगे। तो भोलेनाथ जी गुस्से में आकर के और आए तो विमान वहीं रुक गया, मांडव ऋषि जी के ऊपर ही, नहीं तो ऊपर नहीं नीचे, नहीं आगे नहीं पीछे। तो पार्वती जी बोली कि हे भोलेनाथ, आप इतने बड़े स्वामी हो और आपका विमान किसने रोक लिया? तो आपसे बढ़ के कौन है ये? तो कि जो देखो भगवान से बड़ा भक्त होता है। तो उसी टाइम की कहावत है कि भगवान से बड़ा भक्त होता है। तो पार्वती जी बोली कि मैं तो इसको देखना चाहती हूँ, कैसा भी है मैं देखूंगी इसको। कि पार्वती छोड़, कि नहीं मैं तो देखूंगी। फिर हट के ऊपर आ गई। तो भोलेनाथ गुस्से में आ करके और बोले कि चल ऋषि जी मेरे को नीचे उतारो। तो तुरंत वो नीचे उतर गई। नीचे उतर के देखा तो यहाँ पास में यहाँ मांडव ऋषि के नाम से छतरी बनी हुई है, वहाँ तक में बैठे हुए थे। तो उन्होंने वहाँ उतर के देखा तो उनकी मिट्टी का टीला चढ़ रहा ऋषि जी के। देखा तो पार्वती की जी ये है कि ये तो हमारे को दिख रहा है जो कुछ है, जो बाकी इसको जो ओरिजिनल चीज़ है ना वो दिखाओ। तो भोलेनाथ तो उसको ठोकर मारी। ठोकर मारते ही ऋषि जी बाल रूप में खड़े होकर के और भगवान के आगे हाथ जोड़ा कि भगवान बोलो। तो भोलेनाथ को गुस्सा आ रहा था कि बोल तेरे को क्या चाहिए? कि जो भगवान मेरे को तो आपके दर्शन चाहिए। तो एक की नहीं तो 5 की पूजा करेगा, कि जैसे आपकी इच्छा। उसी टाइम ये 5 शिवलिंग हो गए थे। सबसे फर्स्ट नंबर में तो है भूतेश्वर, दूसरे नंबर में है मांडव ऋषि, तीसरे नंबर में है नीलकंठ, चौथे नंबर में है बनखंडी, और एक 5वां है वो नारायणपुर में है तीर संजयनाथ जी के, वो 5 मुख वाला है। तो ऐसे ये 5 शिवलिंग है। तो ये तो तपस्या मांडव ऋषि ने तपस्या पूरी कर दी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि मांडव ऋषि जी बोले कि मैं तो इनकी वो कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, अब मैं गंगा को मेरे सामने लेके आऊँ। तो वो उन्होंने फिर तब के ऊपर चालू कर दिया उन्होंने। तो यहाँ से रोज़ गंगोत्री और जमुनोत्री वहाँ जाते, वहाँ से स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करके वापस वही यही आ जाते। तो उनको कई 1000 वर्ष हो गए आना जाना। तो भगवान बीमार हो गए ऋषि जी बीमार हो गए। बीमार होने के बाद में उनको आकाशवाणी हुई कि ऋषि जी आपकी तपस्या भंग हो गई है, कि आप जहाँ चाहोगे वहीं गंगा और जमुना दोनों धारा अपनी तुमी में डाल करके लेके आओ, और जहाँ मर्जी छोड़ोगे वहीं प्रकट हो जाएगा। तो जो शख्स तो ये जब वहाँ जा करके और वो वहाँ से गंगा और जमुना दोनों धारा ला करके यहाँ ताल वृक्ष में छोड़ी थी। उसी टाइम से ठंडा और गर्म पानी चालू है यहाँ। तो फिर बाद में क्या हुआ कि ये तो यहाँ जहाँ भी आज भी 10 फुट के ऊपर पानी आया, कहीं भी खुदाई करो 10 फुट के ऊपर पानी निकलेगा, और वही दोनों धारा निकलेगी। ये 360 बीघा का एरिया है, इसी में आपको ये गर्म और ठंडा पानी मिलेगा। इसके अलावा खुदाई करेंगे तो 600-700 फुट के नीचे गहरा पानी मिलेगा और ठंडा पानी मिलेगा। और यहाँ ताल वृक्ष नाम क्यों पड़ा है कि यहाँ ताल के पेड़ है, आयुर्वेदिक में अर्जुन वृक्ष बोलते हैं इसको। तो ये बड़े वाले जो ताल के पेड़ है ना, ये ताल के पेड़ ही है यहाँ पे। तो उन्होंने तो ये तो ऋषि जी की वो थी। तो फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो शिखर बना हुआ है ना, ये वरा भगवान का शिखर है, जो आप वहाँ मंदिर देख के आए हो, उन्हीं का शिखर था ये। तो ये पांडवों ने बनाया था, पांडवों ने ये मुंडावरा में बनाया था। तो पांडव 3 जगह अज्ञातवास किया था उन्होंने, पांडुपोड़, ताल वृक्ष और विराटनगर। ये 12 साल यही पूरा किया था उन्होंने। तो जब वो यहाँ थे तो एक रात में बताते हैं, एक रात में बनाया था उन्होंने। तो जो भैरव भगवान की जो मूर्ति थी वो नीलम की थी। तो इनको कई 1000 वर्ष हो गए। अब क्या हुआ कि यहाँ हमारे थानागाजी तहसील में एक तहसीलदार आया था, तो वो यहीं तहसील करता था। जो कुंडों की रिपेयरिंग, छतरियों की रिपेयरिंग उन्होंने करवाया था वो अपने पैसे से। जो भी दंड का पैसा आता था वो ये लगाता था। सन 64 की बात है। तो जब उनका दौरा हुआ मुंडावरा, तो शिखर खड़ा था वहाँ पे, ये देख करके कि यार ये तो ताल वृक्ष, ये तो शिखर तो बहुत पुराना है। तो इसको उठा करके अपन ताल वृक्ष ले चलते हैं ताकि आने वाले टाइम में इसको देखें। तो उसमें क्या है कि बीच में ये आया था औरंगजेब, तो सब हिंदू मूर्तियों को तोड़वाया था। तो उसमें जो मूर्ति लग रही थी नीलम की, वो किसी ठाकुर की जानकार थी कि यार इसको लेके नहीं जाएगा, इसको तोड़ेगा नहीं, इसको लेके जाएगा। तो उसको उठा करके उसको दबा देता है ज़मीन में, उस मूर्ति को, 12 भगवान मूर्ति को, नीलम की थी उसको। तो फिर बाद में क्या हुआ कि ये तो लिया है सन 64 में यहाँ, और वो हो गया खेत खाली।
तो पहले हल जोतते थे या तो बैल का या ऊँट का, तो खेती करना चालू कर दिया उन्होंने। तो वह क्या हुआ कि जब हल के नोक के लगी ना मूर्ति, तो वो मूर्ति उसको बोली कि मेरे को निकाल ले, मैं तेरे को करोड़पति बना दूँगी। तो उसने ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा राउंड में आएगा तो वो उसी के पास से फिर निकला, तो हल की नोक से बाहर आ गई वो मूर्ति आने के बाद में देखा तो ये कि तो मूर्ति निकल गई। अपने डोले में रख करके झाड़ पूछ करके सरपंच के पास गया। सरपंच साहब यहाँ तहसीलदार यही थे, तहसीलदार जा करके और उस मूर्ति को ले आया। मूर्ति को ला करके सामने गंगा मंदिर में रख दिया कि बस जो भी चढ़ा हुआ है वो रखो और इसको अपना अलग से मंदिर बनाएंगे। तो साल 2 साल हो गई, उसमें 1 रुपये भी नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो मंदिर सामने बनाया हमारा भगवान का। फिर वहीं मूर्ति स्थापना की सन 70 में। तो क्या था कि उनके पास हमारे जो पिताजी थे, मेरे पिताजी, जो उनके पास बेलदारी करते थे तहसीलदार साहब के पास, तो 10-20 आदमी काम करते थे उनके पास। तो पंडित एक ही था। तो मंदिर तैयार हो गया, तो उनको बोले कि पंडित यार तू क्या करेगा, ब्राह्मण है तो तू ये कर्म तो छोड़, अपना पुजारी बनेगा और ये मंदिर तू ले। बाकी ये है कि इसमें पूरी जिम्मेदारी के ऊपर लेगा कि ये मूर्ति चले गई ना, उस दिन तेरा परिवार भी चले गया, क्योंकि ये नीलम की मूर्ति है, ये चोरी होगी, ये रुकेगी नहीं, ये जाएगी। कि नहीं बाबूजी मैं रखूँगा, मैं रखवाली करूँगा, मैं जब कुछ है जो। 2 साल रही हो हमारे पास। तो 2 साल में इतना चढ़ावा आया कि 65 मटके हमारे पिताजी ने सिक्कों के भर के दबा दिए थे। बहुत अच्छा चढ़ावा है, कोई 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा 20 पैसा, उस टाइम में यही चलता था। तो हिसाब क्या हुआ कि चलता रहा। जयपुर दिल्ली से एक मैडम आती है, जैसे आप आए हो, घूमते घूमते देखी तो वो जुआरन थी मैडम, तो पत्थर की जानकार थी। तो वो पत्थर को देख के पहचान गई कि ये तो नीलम की है। तो पंडित जी को 100 का नोट दिया उस टाइम। 100 का नोट दिया तो क्योंकि 100 का नोट तो देखने के लिए नहीं मिलता था सन 70 में। तो पंडित जी देख कर खुश हो गई कि जो पंडित जी ये मूर्ति कहाँ से आई, कि जो मैडम ये तो नीलम की है। और ये वहाँ निकली थी, उन्होंने सारी स्टोरी बता दी कि जो ठीक है पंडित जी महाराज। चलती टाइम और 50 रुपये दी, तो पंडित जी खुश हो गए, 150 रुपये आ गए एक दिन में ही। अब मैडम तो चली जाती है। अब क्या हुआ कि मैडम ने 4 महीने बाद में 4 चोर तैयार किया उन्होंने। 4 चोर तैयार करके और उसका 50,000 रुपये इनाम रखा था उस टाइम में, सन 72 की बात है ये। तो चारों चोर वहाँ से चल दिए। उस टाइम में ये मारुति सुजुकी चली थी, तो मारुति सुजुकी थी मैडम के पास गाड़ी। तो ये गाड़ी ले जाओ, और सारा लोकेशन उन्होंने बता दिया कि जंगल है, कोई नहीं है, कोई बसावट नहीं है, सिर्फ पुजारी मिलेगा वहाँ। चाहे उसको ख़त्म करके लाओ या चाहे अपनी इच्छा हो जैसे लाओ, मैं आपको 50,000 रुपये दूँ। वो वहाँ से चल देते हैं। चलते हैं तो उनमें से एक बुजुर्ग आदमी था, चोर था। वो थोड़ा वो था कि यार ब्राह्मण को मारना तो ये गलत है, कि मारेंगे तो अपने गौ के समान पाप लगेगा। तो अपना ऐसा करें कि ब्राह्मण भी नहीं मरे और अपना काम भी हो जाए और अपनी मूर्ति भी आ जानी चाहिए। तो बताओ क्या किया जाए। तो जो अपन भंग का चूरमा बनाते हैं, और वो जहाँ जो भी वहाँ मिलेगा उसको भंग खिला देंगे, और भंग खाए और वो फ्री हो जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। यार ये बात सही है। उन्होंने वही किया कि भंग का चूरमा बना लिया उन्होंने। भंग का चूरमा बना करके और ये आ गए रात को 11 बजे। 11 बजे आ गए। उस दिन मेरे पिताजी को तो हो गया बुखार, वो तो चले गए घर दवा लेने के लिए। और सामने सिर्फ एक गंगा मंदिर में एक पुजारी, जो वो दिनेश जी बता रहे हैं ना, उनके दादाजी। तो वो आकर के कवाड़ खटखटाए मंदिर के कि हम तो दिल्ली से आए हैं और हम लेट हो गए, तो हम यहीं रहेंगे और सुबह नहा धो करके चले जाएंगे। पंडित जी अगर आपकी इजाज़त हो तो हम रुक जाएँ। कि जाओ, बड़ी खुशी के साथ रुको। तो पहले क्या था कि वो भी था, विश्वास भी था कि यार कोई नहीं, दूर के सो। तो कवाड़ खोल करके अंदर कर लिया। पुजारी जी ने बोला कि यार खाना वाना किस पंडित जी हम लेके आए, और फिर आप भी खाओ और हम भी खाएंगे, और माता जी को भोग लगाओ। तो चूरमा का माता जी को भोग लगा दिया और पंडित जी को भंगा दे दिया। हम पंडित जी बढ़िया माल था, तो एक नून एक जगह 2 नून खा लिया उन्होंने। खाते खाते होगा कि यार मैं तो सोता हूँ, ये कवाड़ बंद कर देना, और जाओ तो भी रहो तो भी, क्यों यहाँ शेर वगैरह आते हैं, तो किसी को अटैक कर जाएगा तो बंद कर देना। कि ठीक है महाराज। अब वो वहाँ से खाना वाना किया, इतने पंडित जी तो खराटा मारने लग गए। हो गया, पंडित जी सो गए, और वहाँ से बाहर की सांकड़ी कुंदी लगा करके और मंदिर में जा करके और सीधी सीधी मूर्ति ले करके वहाँ से रवानगी। वहाँ जा करके और दिल्ली लिया जाता है। मैडम को सुबह 5 बजे मूर्ति से मिला देते हैं, लो 50,000 रुपये। 50,000 रुपये लेकर मैडम जी तो फ्री आए। तहसीलदार साहब हाई लड़ हो ही गया। पंडित जी आया, जब मूर्ति चोरी पंडित जी को उठा करके जेल में डाल दिया। फिर पंडित जी महाराज चोर तू है, पैसे मूर्ति तेरे चलेंगे हम। तो जो, क्योंकि हराम का पैसा कभी नहीं रुकता, तो जितने भी पैसे आए थे वो मटके दबा रखे थे, वो सारे केस में लग गए। 9 महीने केस चला था।
9 महीने केस चला तो जो वो चोर थे उनका खाना बना रहा था, यहाँ थाना का जिगाया था कोई माड़ियों का लड़का, तो अपना काम करता था। तो वो छुट्टी आ गया तो उसको देखा, बुलाया, उसको बुला करके उस टाइम तहसीलदार का बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो वो बेचारा घबरा गया कि पता नहीं अपने चोरी भी नहीं किया और ये भी नहीं किया, तो पता नहीं क्यों बुला करके उसको पूछा तो क्या काम करता है तो, कि मैं तो सब चोरों को खाना बनाता हूँ। चीज़ कहाँ कि दिल्ली, यहाँ से जो मूर्ति गई है मालूम कि बिल्कुल सब वही है, और मैं खुद पैक करवा के आया हूँ, और बॉम्बे के लिए गई है वो, और 3.5 करोड़ रुपये बिक गई है, और सुबह 10:15 बजे रवानगी हो जाएगी वहाँ से। ये तेरे को पक्का मालूम कि बिल्कुल मैं छोड़ के आया हूँ कि चल सकता है तू, कि जो मैं तो चलूँगा तो मेरे बच्चों का क्या, कि तो ऐसा अगर तेरे को 10 बीघा तो अलॉटमेंट ज़मीन करता हूँ मैं, कि जहाँ मर्जी 10 बीघा रोक ले, जहाँ अच्छा हुआ ही, और तेरे को मेरा चिपड़ासी बनाऊँगा जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक रिटायर नहीं होने दूंगा तेरे को, तेरी तनख्वाह चालू रहेगी, फिर तो कमी क्या रहेगी। और पहले मैं मर जाऊँगा उसके बाद में तू मरेगा, बाकी मैं मरूंगा जिसके बाद में मरेगा उससे पहले नहीं, कि ठीक है बाबू जैसे आप देखिए। अब तहसीलदार साहब सोचे कि चलो ये तो हो गया, अब चोरों के पास कैसे पूछे, अगर अपन ड्रेस में जाएंगे तो पूछने नहीं देंगे। तो उन्होंने व्यापारी बन करके व्यापारी की अपनी ड्रेस सिलाई, कुर्ता पजामा, और अलवर चले गए। जा करके कलेक्ट्री में जा करके कलेक्टर साहब से बात किया उन्होंने कि बाबूजी मेरे को मूर्ति मिल गई है और मेरे को 4 करोड़ रुपए दो आप। ये जो तहसीलदार साहब 4 करोड़ बहुत कुछ होते हैं, आपकी 7 पीढ़ी भी नहीं दे सकती है, तो अगर नहीं मिले तो अगर वो कुछ हो गया तो कि वो मैं मेरी जिम्मेदारी को पल ले रहा हूँ, तो जो मैं तेरे को जानता हूँ। तो उस टाइम में तहसीलदार वो कलेक्टर साहब उनको 4 करोड़ रुपए दे दिया उन्होंने, 2 अटैची भर के, और वो लेके आ जाते हैं। और वहीं से जूती खरीदी, कुर्ता पजामा खरीदा अलवर से, और यहाँ करके और सुबह 6 बजे ड्रेस लगा करके अपनी व्यापारी ड्रेस, और माली के घर चले जाते हैं बिठा गाड़ी में, और दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद में सिर्फ 10-15 मिनट रह गई कि अब अपन को बस अब उड़ान लेने वाला है। तो गए तो पायलट थे, वो बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, चाय पी रही, बस अब चलेंगे। इतनी देर में तहसीलदार साहब पूछ गया, जा करके पूछा कि यार मेरे को तो मूर्ति चाहिए, मैं तो विदेश से आया हूँ। तो कि जाओ बाबू जी, तो उनके पास एक से बढ़ के एक मूर्ति थी नीलम की, कि जी ये नहीं जो तालरक से लेके आए हो, कि जो तो बिक गई, भगाओ इसको, वो तो बिक गई। कि कितने बिक गई कि 3.5 करोड़ रुपये, कि मैं 4 करोड़ दूंगा उसका। तो 4 करोड़ 50 लाख रुपए फालतू आने, तो अपने आप मुंह में पानी आएगा। तो वो डाल करके अटैची दोनों फेंक दे उनके पास, ये पकड़ो, पैसे गिनो और मूर्ति दिखाओ। मूर्ति दिखाया तो वही मूर्ति, क्योंकि तहसीलदार साहब का सब स्थापना किया उन्होंने, सारा काम किया, पहचान गए तुरंत तो वही मूर्ति है। वहीं छापा मार दिया, वहीं छापा मार के चारों तरफ पुलिस मूर्ति उठा ली, उठा करके, और इंदिरा गांधी थी उस टाइम में, ये मैडम जी के पास रख दिया कि मैं आऊँगा तो मैंने 2 महीने बाद में इसको दोबारा स्थापना करूँगा और इसको सिक्योरिटी लगाऊंगा इसके, और ये आपके पास रखिए। तो ठीक है, आपको मिल जाएगा तहसीलदार साहब, जाइए। तो उन्होंने देखा तो खजाना मिल गया इंदिरा गांधी जी को, तो यार ये तो कीमती चीज़ है। तो वो अपने कब्जे में कर लिया उसको, कब्जे में करके तहसीलदार साहब 4 महीने बाद में गए। तो वो ये कहा कि तेरे को नौकरी करनी है तो करनी है, अपना फ्री है, कोई मूर्ति नहीं है, जहाँ जो मूर्ति आ गई वहीं की है, तुम्हारा कोई लेन देना नहीं है। तहसीलदार साहब वहाँ छोटा सा मुँह करके आ गए। तो सन 80 से अलवर और दिल्ली के केस चलाया था उन्होंने, तहसीलदार साहब ने। तो 2008 में अलवर जीता है, तो वो मूर्ति 2008 में अलवर आई है, म्यूजियम में रखी हुई है, आज भी वो मूर्ति है। हाँ जी, तो ये तालुस की कहानी है साहब। दोस्तों मैं कैमरा के उस साइड था और मुझसे रुका नहीं गया, और मैं कैमरा के इस साइड आ गया अभी। और बालकिशन जी ने जो बात बताई, तो मैं कैमरा के पीछे मैं खुद ही जानता हूँ मैंने कैसे कंट्रोल किया। मेरा भी काफ़ी मन कर रहा था इनके बातों के साथ साथ कुछ अपनी बातें भी व्यक्त करने का। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी हम सब मंदिरों से होते हुए आ रहे हैं। पहले गए हम रावण माता के मंदिर, फिर गंगा माता के मंदिर, फिर सामने भूतेश्वर, तो सबने अपनी जानकारियाँ दी, लेकिन आपने जिस तरीके से विस्तृत जानकारी हमें और हमारे व्यूवर्स को बताई वो बहुत सराहनीय है, और सुन करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लग रहा था कि गूज बम्स, हमारे तो रोंगटे वोंगटे खड़े हो गए थे सारे। तो सबसे पहले तो दोबारा धन्यवाद आपको, और हम यही चाहेंगे कि ऐसे ही आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हों यहाँ पर इस जानकारी को सुनने में, उन तक ये जानकारी पहुँचाएँ। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये इनकी जो धर्मपत्नी जी हैं मीनू जी, ये हमको मिली थी वराह मंदिर के अंदर,
और ये तभी से हमें कह रही थी कि आप वहाँ जब आएंगे तो आपको थोड़ी सी हम जानकारी देंगे इस चीज़ के बारे में। तो वी वर थिंकिंग लाइक कि चलो ठीक है, जानकारी एक हम भी जब जाते हैं तो एक उम्मीद रखते हैं कि जानकारी हमें मिलेगी, लेकिन उसका जो एक बारीकी से विश्लेषण होता है ना, जो कनेक्शन इन्होंने बताया भगवान शिव, माँ पार्वती, फिर उस मंदिर का, फिर उससे रिलेटेड जो ऋषि थे उनका, एक एक चीज़ इतनी बारीकी से बताना विच इज़ वेरी गुड। सो धन्यवाद पंडित जी। और कुछ बात ऐड करना चाहेंगे आखिरी में? ये कह रहा हूँ कि ये जो हनुमान जी की स्थापना है ना, ये जो भोलेनाथ जी है, क्या था कि एक बढ़िया था जी, ये हमारे गांव का ही था, अजयपुरा के पास में, उनके संतान नहीं हो रही थी, तो उस उन्होंने किसी पंडित ने बताया कि वहाँ भूतेश्वर जी महाराज के जाओ और वहाँ अपना एक नारियल चढ़ा करके और भगवान को अरदास करो तो आपको भगवान संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो वो आए, आकर के उन्होंने दर्शन किया, पानी वाणी चढ़ाए और भगवान को अरदास लगाई, तो उनके 9 महीने में एक लड़का हो गया जी। तो वो ये बोल के गए थे कि भाई भोलेनाथ मेरे संतान प्राप्ति हो गई तो वो आपके बराबर में शिव परिवार लगा दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने उनके पुत्र प्राप्ति हो गई, पुत्र प्राप्ति होने के बाद में ये शिव परिवार उन्होंने स्थापना कर दी। तो उनको ये स्थापना नहीं किया था, ये मंदिर ही बनाया था। तो भोलेनाथ उनको सौभाग्य में दर्शन दिया कि कैलाश चंद्र जी जैसे होना वैसे मैं कर दूंगा, या तो मेरी बराबर में दक्षिण मुखी हनुमान जी लगा देना, नहीं तो मैं आपके कोई संतान नहीं होने दूंगा मैं। तो उन्होंने ये सोच करके और रात को ही उन्होंने भागा, जयपुर काम करते थे वो, जयपुर से आए, कारीगरों को उन्होंने रोका तो यहाँ दोबारा इसे ये बनाया। फिर शिव परिवार और हनुमान परिवार, ये दोनों परिवार एक साथ ही पधरवाया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सन 85 में पधराया था। 85। हाँ जी, ओके। तो उनके पुत्र प्राप्ति हो गई, घर में सुख शांति भी है, आज कारोबारी बढ़िया है, भगवान की देन है। तो इसमें क्या था कि ये जो मैं आपको बता रहा था बीच में, ये इसमें आज भी इसमें ऐसे लिखित है, इसमें ओम लिखे हुए हैं। अगर एक ओम नजर आ गया ना तो इसमें आज ओम ही ओम नजर आने लग जाएंगे इसमें, पहले के लिखित है। और जो इसमें जो मूर्ति चोरी हुई थी वो मूर्ति भी है, जो बाकी ये वैसे बनावटी मूर्ति है, गणेश जी से ऊपर जो मूर्ति है जी जी। तो आप आओ, आपको मैं ओम और दिखाता हूँ, वहाँ ओम कहाँ पे लिखे हुए हैं जी। तो धन्यवाद पंडित जी वंस अगेन, बहुत बहुत। एक बार मेरे साथ हर हर महादेव जी का जयकारा लगा दीजिए। हर 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 महादेव, जय भोले, जय बोले, जय बोले। ये 24 अवतार भगवान है, सारे नृत्य करते हुए हैं। और इन्होंने, औरंगजेब ने सबका मुंह तोड़वा रखा है इसमें, उसी टाइम का मुंह टूटा हुआ है, औरंगजेब ने सब मूर्तियों का मुंह तोड़वाया था। ये भारा भगवान जी है, ये ऐसी मूर्ति थी जो नीलम की थी, जो ये की ये बनावट थी और ऐसे कैसी मूर्ति थी। इसके बाद में अब देखो आप आओ आगे, ये सारे नृत्य करते हुए हैं, नाचते हुए हैं। ये 24 अवतार है। ये नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान जी है ये। और आओ देखो अब आप आगे, ये विष्णु भगवान जी ओके। जो 2.5 पैंड में भगवान ने पृथ्वी को नापा था, तो 2 पैंड तो पूरी हो गई थी, और तीसरी कहाँ के ऊपर रखूँ, सिर के ऊपर रखूँ, तो इस सिर के ऊपर रख रखा है पैर। आज इसमें ये लॉक सिस्टम है, ये लॉक लगा हुआ है जी। अगर अपन वैसे तोड़ेंगे तो आज ये जेसीबी से भी नहीं तोड़ सकती जी। बाकी ये लॉक आज निकल जाए तो सारा नीचे आ जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा। इसके ऊपर ये आकाशीय बिजली पड़ी हुई थी, बाकी उस बिजली में भी डैश नहीं हुआ। ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये बिजली से पड़ा था पत्थर, ये ऊपर से आकाशीय बिजली से जी। तो ये जो लोक है आज भी लोक मौजूद है। इसमें कोई धातु का नहीं मालूम है, ये लोहे का है, चांदी का है, सोने का, ये कटता नहीं है। अच्छा। इसमें काटने की प्रयास भी किया था, और आज भी पत्थर से पत्थर ज्वाइंट है इसमें। हाँ बिल्कुल, हम भी इस तरह की जगह पे देखते हैं, किसी तरह का सीमेंट और किसी तरह का कुछ और यूज नहीं होता था, पत्थर के ऊपर पत्थर ही रखा जाता था। पत्थर के ऊपर पत्थर। अब ये पत्थर यहाँ से और वहां तक है, ये पूरा लंबा चौड़ा पत्थर ही। और आज भी देख लीजिए गाइस, यूं की त्यों है। हाँ, और देखो इसमें ओम बता रहा था मैं आपको जी, इसमें ओम लिख रहे हैं। ये अरे आ गया, बिल्कुल 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 ये आ गया, आइडेंटिफाई हो ये गया। पीछे आ गया और ये आ गया, बिल्कुल ये आ गया, ये रहा, ये रहा। तो गाइस अगर आपने भी देख लिया है तो एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में। एक ओम दिखेगा तो आप अपने आप ही कनेक्ट कर पाएंगे, ऊपर तक चलने दो, ऊपर तक, सीरियसली। हाँ दिख रहे हो बेटा ये तो ये पहले से ही ये ओम की लिखावट है इसमें। जी 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 जी। आज भी मौजूद में है, हर आदमी पहचान नहीं कर सकता इसकी कि इसमें ओम भी लिखे हुए हैं।
चलिए, ये धन्यवाद पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम, हर हर महादेव। भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन इस मंदिर प्रीमाइसिस की, जो है राधा कृष्ण जी का टेम्पल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए मेरे साथ। तो मंदिर में एंटर होने के बाद सर्वप्रथम दर्शन करते हैं हम इस सुंदर मूर्त के, जो कि है राधा कृष्ण जी की बेहद सुंदर मूर्ति, सीरियसली, और लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद आती है बारी संतोषी माता की। जय संतोषी माता। और साथ में है एक और माता, जिसके बारे में अभी पंडित जी आपको बताएंगे। साथ में है विराजमान गणेश जी और हनुमान जी। जय बजरंगबली। तो गाइस, हमारे साथ हैं इस मंदिर के पंडित जी अभी, और नाम है महेश चंद जी शर्मा। सो पंडित जी, एक बार जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। मैं पुजारी पंडित महेश शर्मा। ये राधा कृष्ण मंदिर है और ये बम्बुली माता, ये बम्बुली माता का मंदिर है। 5 गोत्रों की कुलदेवी खंडेलवाल बनी होगी, जिसमें गोत्र है निरायनवाल, जसौरिया, घिया, ठाकुरिया, परसोइया। और यहाँ दूर दूर से आते हैं, ऑल इंडिया में जहाँ भी कहीं 5 गोत्र हैं वो सभी आते हैं। और पूजा पाठ हवन वगैरह के लिए पंडित भी आते रहते हैं, अनुष्ठान चलते हैं। और ये इन्हीं का रूप संतोषी माता का रूप दिया गया है जी। ये बम्बुली माता का ही रूप है, लेकिन संतोषी माता का रूप दिया गया है इनको। और ये इधर गणेश जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज हैं, बाहर भैरू बाबा हैं जी, जो माता की अगवानी भैरू जी होते हैं। बिल्कुल। और साल में 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम फिक्स रहते हैं माता के। हनुमान जयंती का इनका पाठोत्सव होता है और एक जन्माष्टमी का। ये 2 प्रोग्राम साल में फिक्स रहते हैं। तो पंडित जी, कितने टाइम से आप सेवा दे रहे हैं? जितने आपके जितने भी ब्रदर्स हैं, जितने भ्राताश्री हैं, सबसे मिल करके आ रहे हैं अभी हम, तो बस आपका पूरा परिवार यहाँ ताल वृक्ष में 4-5 मंदिरों में हमारा परिवार ही है। शुरू में हमारे परदादाजी रहे, उसके बाद दादाजी रहे, जी, दादाजी के बाद पिताजी रहे, और पिताजी के बाद हम हैं। और इस मंदिर की जब से स्थापना हुई है, जब से मैं ही सेवा दे रहा हूँ। जी, आप दे रहे हैं। ओके, सो धन्यवाद पंडित जी। जय माता दी। जय माता। सो गाइस, वी हैव डन विद द दर्शन, एंड हम लोगों ने आपको अभी हर मंदिर के महंत, हर मंदिर के पंडित जी से मिलवाया, और अब बारी आती है आपसे कुछ बातें करने की। लेकिन अब आपसे बातें करेंगे आज कुछ स्पेशल मूड के अंदर, और मिलेंगे आपसे डायरेक्टली अब हमारे स्टूडियो पे। A few moments later. दोस्तों, कैसी लगी आपको डिफरेंट जो महंत थे, डिफरेंट जो पंडित थे मंदिर परिसर के, उनके द्वारा दी गई जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई महाभारत काल की अर्जुन की कहानी के बारे में। अज्ञातवास का अर्थ है बिना किसी के द्वारा जाने गए किसी अपरिचित स्थान पे रहना। युद्ध में पराजित होने पर पांडवों को 12 वर्ष जंगल में तथा 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। पांडवों के जीवन में अज्ञातवास का समय बड़े महत्व का था। अपने असली वेश में रहने पर पांडवों के पहचाने जाने की आशंका थी, इसीलिए उन लोगों ने अपना नाम बदलकर मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर में विराट नरेश की सेवा करना उचित समझा। युधिष्ठिर ने कंक नामधारी ब्राह्मण बनकर के राजा की सभा में दयुत आदि खेल खिलाने का काम स्वीकार किया। भीम ने बल्लभ नामधारी रसोइये का, अर्जुन ने ब्रह्मनल्ला नामधारी नृत्य शिक्षक का, नकुल ने ग्रासिक नाम के अश्वाध्यक्ष का तथा सहदेव ने तंतीपाल नाम के गोसंख्य का काम अंगीकार किया। द्रौपदी ने रानी सुदेशणा की श्रेंधी बनकर के केश संस्कार का काम अपने जिम्मे लिया। पांडवों ने ये अज्ञातवास बड़ी सफलता से बिताया। तो दोस्तों, ये कहानी थी पांडवों के अज्ञातवास की। ये व्लॉग, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।